Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि अपने लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए देखते हैं लियो पीपल, ये दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। आइए जानते हैं, साल का आखिरी मंथ है, ये आपके लिए क्या लेकर आया है। लेट्स सी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं इस मंथ में आपके लिए। जनरल एनर्जीज क्या होंगी, लेट्स सी द जनरल एनर्जीज इस मंथ में आपके लिए क्या रहने वाली हैं। पहले हमारे पास कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। The next card over here is the magician का कार्ड है and bottom of the deck पर 6 of earth यानी कि पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में एक साइकिल चेंज आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी चीज़ में नई शुरुआत करने वाले हैं। अगर मैं कहूँ लगभग सभी स्फेयर्स में ये नई शुरुआत होने वाली है। आपकी शायद किसी चीज़ को लेकर डिले, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी चलती रहती थी, वो एनर्जी इस मंथ में ख़त्म होगी। एक अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपको देखने के लिए मिलेगी। एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होने जा रहा है। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, अब वो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा आपके लिए। कोई नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो इस मंथ में खरीद सकते हैं। अगर कहीं पर वेकेशन प्लान कर रहे थे तो आप इस मंथ में उस वेकेशन को प्लान कीजिए, इट विल बी ऑसम फॉर यू। ओके, एंड यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। इस मंथ में आपको हर फैसला बहुत लॉजिकली लेना है। अपनी लाइफ को जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखेंगे उतनी ज़्यादा लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी। आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने का मौका मिलेगा और इस चार्ज को गंवाना नहीं है। अगर ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं कि आप कुछ अपनी लाइफ में खुद कर सकते हैं तो उस मौके को इस्तेमाल कीजिएगा, उसे गंवाइएगा मत। अपनी लाइफ के अंदर एक लीडरशिप रोल में आप इस मंथ में आ सकते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन के साथ चलिएगा, अपनी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ाते हुए आगे की ओर मूव कीजिएगा। जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में ईगो, गुस्सा, एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। इस महीने में आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ अपनी लाइफ को लेकर नहीं, और भी चीज़ों में आपके एक अथॉरिटेटिव नेचर यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपने इस अथॉरिटेटिव नेचर को अगर आप डोमिनेंस में चेंज कर लेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश इस महीने में बिल्कुल मत कीजिएगा। इस महीने में आप जो कुछ करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। बहुत टाइम से आपकी ये कंप्लेंट डिवाइन से रहती रही है कि आप अपनी लाइफ में वैसा करना चाहते हैं जैसा आपने प्लान किया है, बट हालात आपके लिए वैसे नहीं बनते हैं।
अब आपको महसूस होगा कि आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो चीज़ें आपने पास्ट में मैनिफेस्ट की वो मटेरियलाइज होती आप इस मंथ में देखेंगे। अगर आपके अंदर बिलीफ है तो आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। इस बात की रियलाइजेशन आपको इस मंथ में ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में एक नई शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। अपने लिए स्टैंड लेंगे आप इस मंथ में। लोगों के ऊपर आपको इतना ट्रस्ट नहीं रहेगा। आप लोगों से एक प्रोटेक्टिव शील्ड अपने अराउंड क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ऊपर आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहने वाला है। लेकिन आप एक चीज़ और बहुत चैलेंजिंग करने वाले हैं। जिन लोगों को आप सोचते हैं ना कि आपकी लाइफ के अंदर उन्होंने एक पावर की पोजीशन में आकर आपको हमेशा डोमिनेट किया है, आप इस मंथ में उन लोगों को चैलेंज देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा दिमाग लगाकर आप चीज़ों के बारे में सोचिएगा, लॉजिकली सोचिएगा। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में अपने अथॉरिटेटिव नेचर के कारण आप किसी से जंग छेड़ बैठे, चाहे वो शब्दों की जंग हो या किसी के सामने रिटेलिएट करने की बात हो। आप इस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दें और बाद में आपको लगे कि नहीं, अभी आप उतने सामर्थ्य नहीं हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। आप इस महीने में काफ़ी मोटिवेटेड रहने वाले हैं। आप इंस्पायर्ड रहेंगे कि आपके गोल्स जिस तरह से मैनिफेस्ट होने शुरू हो गए हैं, आप कुछ बेहतर करने की कोशिश करने वाले हैं। आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। लाइफ में लीडरशिप रोल आप अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मंथ में कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। आप एक स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं। लोगों के सामने जो भी आप कहना चाहते हैं खुलकर कहिएगा। अपनी लाइफ के डिसीजंस आपको इस तरह से बनाने हैं कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर किसी चीज़ को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग है तो उसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। लोग अगर आपके सामने से इस मंथ में मीठे बनकर आपके साथ रहेंगे भी तो आपकी पीठ पीछे तो वो आपकी बुराई ही करने वाले हैं। तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो अपनी लाइफ में करना है आप वो कीजिए, वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ विंड का कार्ड है। इस मंथ में आप काफ़ी डिसिसिव मुझे नज़र आ रहे हैं। डिसीजंस बहुत जल्दी से लेंगे। आप इस मंथ में काफ़ी डिफेंसिव रहने वाले हैं। अगर कोई पर्सन आपको ये कहेगा ना कि आप गलत हैं, तो आप उस पर्सन के सामने ये बात प्रूव कर देंगे कि वो पर्सन गलत है और आप बिल्कुल ठीक हैं। बहुत डिफेंसिव मोड आपका रहेगा और शब्दों के जो प्रहार हैं आपके वो बहुत शार्प होंगे। आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें स्पीडन अप होनी शुरू हो जाएंगी। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी वैसे भी ख़त्म हो रही है। अपने दिमाग से फैसले लेने की ज़रूरत है। इमोशनल होकर कोई भी फैसला मत लीजिएगा, उससे आप ही का नुकसान होगा। आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस चलते रहेंगे। चेंजेस से ही लाइफ इवॉल्व होती है। अगर आप इन चेंजेस से ही डर कर बैठ जाएंगे तो एक्सेप्ट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस मंथ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे और जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को बहुत केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसे आप छोड़ दें। मतलब ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि आपके पास ये भी ऑप्शन था, आप ऐसे भी कर सकते थे। ओके, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। इस मंथ में आप अपने फ्यूचर की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पुरानी बातों को लेट गो करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आप अपने सपनों के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस होंगे जिससे आपको खुद महसूस होगा कि आपका जो चैलेंज भरा वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। एक उम्मीद की किरण इस मंथ में आपको नज़र आएगी और उसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे उस उम्मीद के साथ। एंड आपकी लाइफ के जो डार्क स्फेयर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो व्यर्थ कभी भी नहीं होते हैं। मैं बहुत बार ये बात कहती हूँ। तो जो आपने अच्छा किया है वो आप तक वापस आने वाला है। एक अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस इस मंथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने किसी से कोई कर्जा लिया है तो वो कर्जा आप इस मंथ में चुका पाएंगे। और अगर आप किसी से कोई लोन लेना चाह रहे थे और उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी तो वो लोन आप इस मंथ में ले पाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ता है
तो ऐसे लोगों की मदद कीजिएगा जिन्हें पैसे की ज़रूरत है। उससे चैरिटी भी होगी और आपको ब्लेसिंग्स भी उनकी मिलेंगी और आपका गुड कर्मा भी क्रिएट होगा। उससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और एक हेल्प जो ये है वो सेल्फलेस हेल्प रहेगी दूसरे इंसान के लिए। तो ये एक ब्लेसिंग के रूप में भी आपके सामने इन फ्यूचर आएगा। सो आई होप लियो पीपल आपको ये जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं लियो पीपल कि ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ पर, आइए देखते हैं। ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी लियो पीपल, ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए देखते हैं। 2 कार्ड्स नीचे गिरे हैं, आई पिक देम अप। तो पहला कार्ड यहाँ पर द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। ओहो, दोनों अपोजिंग फोर्सेस एक साथ हैं, द सन एंड द मून। ओके, 8 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स फायर का कार्ड है। द व्हील का कार्ड है यहाँ पर और 2 कार्ड्स अभी नीचे गिरे हैं, आई एम पिकिंग देम अप। बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। जैसे कि मैंने सबसे पहले प्रॉम्प्ट किया कि 2 अपोजिंग फोर्सेस हैं, तो 2 अलग अलग तरह से चीज़ें चलने वाली हैं इस मंथ में लव लाइफ को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लियो पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। वक्त का परिवर्तन आपकी लव लाइफ में होने जा रहा है। आपके पर्सन का कम्युनिकेशन आपसे होगा, ठीक है। अचानक से कम्युनिकेशन जो आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं है, जो आपने सोचा ही नहीं कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे, अपने दिल का हाल बताएंगे आपको, अपने जीवन का हाल ज़्यादा वो आपके सामने रखने वाले हैं कि उनकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, वो ये सारी बातें आपसे कहेंगे कि इस रिश्ते के बिना भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और कहीं ना कहीं इस रिश्ते से अलग होकर भी वो आपसे कभी अलग हो ही नहीं पाए और अब इस रिश्ते को आगे लेकर जाना भी इस तरह से उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि कुछ उनकी मजबूरियां हैं जिसे वो अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, लेकिन वो आपको ये आश्वासन ज़रूर देंगे कि वो आपके साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। उनकी लाइफ के अंदर उन्होंने कभी प्यार एक्सपीरियंस किया तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ किया। वो अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। आप उनके लिए मटीरियलिस्टिक जो सेटिस्फेक्शन है वो भी लेकर आते हैं, क्योंकि जब आप उनके जीवन के अंदर होते हैं तो उन्हें उनकी लाइफ में सक्सेस उनके बिजनेस करियर में भी देखने के लिए मिलती है। और जब से आप उनके जीवन से गए हैं तब से वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत डिप्रेस्ड हैं, लाइफ में उनके कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे शेयर करने वाले हैं। उसके बाद आपके पार्टनर को देखकर आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि आपके पार्टनर हाईली इमोशनल हो गए हैं, उनके अंदर जज्बातों का ढेर है और वो आपके सामने धड़ाधड़ एक्सप्रेस करते जाएंगे इस तरह से, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, एंड यू विल बी लाइक कि ये अचानक से क्या हुआ। वो इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे आपसे कि उनकी लाइफ में किस तरह से चीज़ें टर्न हुई, उन्होंने आपकी लाइफ की चीज़ों को किस तरह से टर्न किया, इस बारे में वो कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। आप जब अपने पार्टनर को इतना सब कुछ बोलते हुए सुनेंगे, आप भी इस रिलेशनशिप के प्रति उतने ही इमोशनल हो जाएंगे एंड आप फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आपको ये लगेगा कि ठीक है, अगर कोई इंसान आपसे हेल्प मांग रहा है, सामने से आके बात कर रहा है, तो आपको उस पर्सन की मदद करनी चाहिए। जैसे ही आप नॉर्मलाइज होंगे, आपके पार्टनर का कांटेक्ट आपसे ख़त्म हो जाएगा। ये इन आउट की स्टेट के लिए आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटेगा। आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की कोशिश करने वाले हैं। आप उन्हें समझाने की कोशिश करने वाले हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर नहीं समझेंगे और
आपको ये महसूस होगा कि उन्होंने तो फिर आपको बैक स्टैब कर दिया, और बेवकूफ़ कौन बना, वो आप बने। और उसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन्ड महसूस करेंगे, क्योंकि वो जो इमोशंस जिनको आपने शांत कर लिया ना अपने अंदर, क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं थोड़े शांत हो गए हैं, उसे आपके पार्टनर स्टर कर जाएंगे। आई नो इस चीज़ को सुनकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, क्यों करना चाहते हैं। देखिए यही उनकी एनर्जी है, इन आउट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। घबराने की बात नहीं है, जब आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, लेट हिम और हर स्पीक। ठीक है, कुछ वक्त लीजिए, एकदम फ्यूचर की प्लानिंग मत कीजिए। अपने इमोशंस जिनको आपने स्टेबल बनाया है, उन इमोशंस को स्टेबल ही रहने दीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं। अब मैं बात करती हूँ जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है, बातचीत होती है आपकी आपस में कम होती है, या आपके पार्टनर आपके साथ नॉर्मली बात करते हैं बट इस रिलेशनशिप के लिए वो कोई आपको कोई क्लू भी नहीं देते हैं। तो इस मंथ में वक्त चेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप का। आपके पर्सन आपसे बात करना बंद करने वाले हैं, वो आपसे बातचीत बिल्कुल ही बंद कर देंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके पार्टनर आपको ये बात कहेंगे कि वो अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस मंथ में अपने करियर के पीछे भागने वाले हैं, लेकिन आपको उनकी इस बात पर यकीन नहीं होगा। आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपको बैकस्टैब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने करियर के ऊपर फोकस करने के लिए आपसे थोड़ी दूरी बनाने वाले हैं। आप इस रिलेशनशिप को लेकर हाईली इमोशनल होंगे, आपको फुल मून नो मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली हैं। आप अपने पार्टनर को समझाने के पीछे, उनके इस नेचर के पीछे अपनी हेल्थ को ख़राब करने वाले हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अपने पार्टनर को लेकर रहने वाले हैं। आप ये महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अब इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपकी किसी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये है कि आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। वो अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, शायद उनके हालात कुछ इस तरह के होंगे कि उन्हें करियर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, एंड आप ये सोचेंगे कि उनके जीवन के अंदर कोई पर्सन आ गया है। तो यहाँ पर कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं। तो आपको प्लीज़ उन्हें इतना समझने की ज़रूरत है, वो आपको कहीं पर भी बैकस्टैप नहीं करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं जो लोग सिंगल हैं, लियो पीपल, आपके लिए क्या एनर्जी है। देखिए इस मंथ में वक्त आपके लिए बदलेगा, अब आप सिंगल नहीं रहने वाले हैं, कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाला है। ये पर्सन जब आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके करियर के अंदर आपको एडवांसमेंट देखने के लिए मिलेंगी। आपको ऐसा लगेगा सब कुछ बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है, चीज़ें बहुत अच्छे से अब हो रही हैं जीवन के अंदर, लेकिन इस पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना है। अगर मैं यहाँ पर आपको बोल भी रही हूँ कि आपको नहीं जाना है, आप फिर भी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। द रीज़न इज़ दैट आपके आंखों पर इस तरह से पट्टी बनने वाली है कि ये पर्सन मेरा लकी चार्म है, लेकिन ये पर्सन आपको चीट कर जाएगा, ये पर्सन आपको धोखा दे जाएगा। इस पर्सन के पीछे भागते भागते आप अपने करियर को भी बर्बाद कर लेंगे। ऐसे हालात फ्यूचर में भी क्रिएट हो जाएंगे, और इस मंथ के लास्ट तक भी ऐसे कुछ हालात क्रिएट हो जाएंगे। उस पर्सन के साथ किसी भी तरीके की किसी रिलेशनशिप में आपको एंटर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को रेजिस्ट करने में अगर कामयाब होते हैं तो इस चीटिंग एनर्जी से बच जाएंगे। अगर आप रेजिस्ट नहीं कर पाए तो तैयार हो जाइएगा एक जर्नी के लिए। एंड वन मोर थिंग, ये जो पर्सन आपके कांटेक्ट में आने वाले हैं, इनके जो ज़ोडिक साइन मुझे नज़र आ रहे हैं आपके साथ के बराबर हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये ही इनके जो साइन है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, कोई टॉरस भी हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी आपकी लव लाइफ के रिलेटेड। अब हम देखते हैं ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। इस मंथ में आपका करियर, आपका बिजनेस, आपके जॉब में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंड का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। सो लियो पीपल, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें स्टार्टिंग में कुछ इम्बैलेंस होगा। ऐसा इम्बैलेंस जिसकी वजह से आपको ये महसूस होगा कि आप लॉस में जा रहे हैं। आपके करियर में चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको ये लगेगा कि जब भी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आप और धंसते जाते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर फिकल माइंडेड रहने वाले हैं। आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में बढ़ना है, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ने की कोशिश करेंगे वहाँ पर आपको सामने से कोई ना कोई ब्लॉकेज ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 10 दिन कुछ एनर्जी इस तरह की रहेगी जहाँ पर आपको अपने करियर के रिगार्ड में, अपने जॉब के रिगार्ड में, अपने प्रोफेशन के रिगार्ड में, अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में इल्यूजन बहुत ज़्यादा तंग करेगी। आपके सामने वैसी चीज़ें हो नहीं रही होंगी बट आपको लग रहा होगा कि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ही अंदर से घुटन की एनर्जी महसूस करवाएंगी। लेकिन उसके बाद आपको सामने से एक प्रपोजल मिलने वाला है अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस में, जिसके चलते आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। पहले अचानक से इम्बैलेंस क्रिएट होगा और फिर बाद में अचानक से बैलेंस एक क्रिएट होने वाला है। और इस प्रपोजल को लेकर आपको इफेक्टिव डिसीजन बनाना होगा। अपने इंटेलिजेंस के साथ आपको डिसीजन बनाना होगा, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन बनाना होगा। एंड उसके बाद अगर आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इमोशनल कंटेंटमेंट आपको अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में, अपने जॉब के रिगार्ड में, अपने बिजनेस के रिगार्ड में देखने के लिए मिलेगी। कुछ नई चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है आपकी जॉब स्विच हो जाए और आप ये सोच भी ना रहे हों कि आपको आपकी प्रेजेंट जॉब से एक बेटर जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो मिलेगी। आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, और आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स सभी पूरी होंगी। सेंसिबल अप्रोच रखिएगा, किसी भी चीज़ को लेकर हेस्टी डिसीजंस मत बनाइएगा। और जब ये प्रपोजल आपके सामने आएगा तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो ये प्रपोजल हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जब आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आए, धीरे धीरे जब चीज़ें ठीक हों, तो आप किसी को भी कोई भी गलत शब्द नहीं बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक ही मंथ के अंदर आपकी लाइफ के अंदर एक डाउनफॉल से आप अपवर्ड एनर्जीज की ओर मूव कर रहे हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा कि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी लियो पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है, आइए देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। लियो पीपल, ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में हेल्थ अगर खुद पर मेहनत करेंगे तभी अच्छी रह सकती है। इस मंथ में हेल्थ इश्यूज सरफेस करेंगे, ठीक है। आपको नोज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेन रिलेटेड मीन्स कुछ सिर में दर्द रहना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको रह सकती है। और ये एनर्जी की ब्लॉकेज रहने वाली है, तो मेडिसिन का कोई खास असर होगा नहीं। सो एनर्जी की ब्लॉकेज को रिलीज करने के लिए इस मंथ में अपनी हेल्थ के रिगार्ड में मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और, आपके बॉडी के अंदर ना, जैसे इस तरह से बॉडी है तो हाफ ऑफ द बॉडी में भी पेन रह सकती है, इस तरीके की एनर्जी भी है। सो इमोशनली सोच सोच कर खुद को परेशान नहीं करना है,
लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। ये इस मंथ की एनर्जी है, तो वो एनर्जी तो आपको परेशान करेगी ही। लेकिन लोगों ने मेरे साथ ये कर दिया, लोगों ने मेरे साथ वो कर दिया, ये चीज़ें सोच सोच कर अपनी हेल्थ को ख़राब करना चाहते हैं, तो वो आपकी विश है। और इस मंथ में आप मॉर्निंग के टाइम पर जब सनराइज होता है तो उस टाइम पर धूप में ज़रूर बैठिए। उससे आपकी हेल्थ में एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं लियो पीपल, ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्ड है, एक कार्ड नीचे भी गिरा है। 3 ऑफ विंड का कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ। ओके, पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। दैट इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर एस ऑफ फायर, 2 ऑफ फायर का कार्ड है, एंड वन मोर कार्ड आई हैव ओवर हियर, द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो इस मंथ में स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि जब चीज़ें अच्छी चल ही नहीं रही हैं, जब फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, तो इन्वेस्टमेंट सेविंग किस बात की। बिल्कुल सही बात है। आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब आपके फाइनेंसेस ही अच्छे नहीं हैं? आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब आपको कुछ फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा है? लेकिन जैसे ही आपके फाइनेंसेस में बैलेंस आता है, उस टाइम पर आपको ये नहीं सोचना है कि ये टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं है। इस टाइम पर आपको इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। अकेले में बैठ के सोचिए कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देगी अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको दूर की चीज़ों के बारे में सोचना है। आपको इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिस भी चीज़ में करना चाहते हैं खुद से करनी है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करनी है। एंड आपके जो भी ड्रीम्स हैं कि अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हमें इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें फुलफिल होंगी। तो दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम। लेकिन इन्वेस्ट तभी कीजिएगा जब आपके पास पैसे हों। ठीक है, एंड द अदर थिंग, इस मंथ में आप लैंड ले सकते हैं, अपने घर से दूर कहीं पर लैंड ले सकते हैं। आपको घर नहीं खरीदना है, आपको मकान नहीं खरीदना, आपको शॉप नहीं खरीदनी, आपको कोई गैराज नहीं खरीदना है, सिर्फ लैंड लेकर आप रख सकते हैं। ये एनर्जी है इस मंथ की। इससे ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिएगा कि कोई बात नहीं, फ्लैट ले लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, टोकन मनी दे देते हैं, पैसे फंस जाएंगे आपके। वो चीज़ आपके लिए लाभदायक नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं लियो पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो तो अपनी एनर्जी किसी के सामने लेकर ही नहीं आना चाहते हैं, इस तरह से नज़र आ रहा है। अपने में ही ज़्यादा मस्त रहने वाले हैं आप लोग। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ विंड का कार्ड है। देखिए, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, लाइक आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो एग्जाम क्लियर होगा इस मंथ में। दूसरी चीज, इस मंथ में आपने एक्चुअली एक चीज को पहले से एक्सपीरियंस कर लिया, उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आपको ये चीज महसूस होगी इस मंथ में कि अगर आप किसी से ये बात कहते हैं कि आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, तब आप अपने करियर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आज
मुझे ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि आप अपने करियर को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, इन एनर्जीज के साथ अपने कॉम्पिटिटिव्स को लेकर, अपने प्रमोशनल एग्जाम को लेकर काफी सिक्रेटिव रहेंगे। आपको पास्ट में सक्सेस नहीं मिली, वो क्यों नहीं मिली आप इस बात को समझ पाएंगे इस मंथ में कि आपने अपनी मेहनत के बारे में किसी से कुछ कहा, आपने किसी को कुछ चीजें बताई, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। तो अब आप इन सैड एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं कि अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, आपने अपने करियर को बेहतर बनाना है, इसके बारे में आप सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट आएगा इस मंथ में जब आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाएंगे, जब आपको ये महसूस होगा कि आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद उस तरह से अचीवमेंट हासिल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट अपने इंट्यूशन का सहारा लीजिएगा, फोकस से पढ़ाई कीजिएगा। अपने पढ़ाई को लेकर, अपने कॉम्पिटिटिव्स को लेकर जो भी इफेक्टिव डिसीजंस बनाने हैं वो खुद अपनी इंटेलिजेंस से आपको बनाने हैं। किसी से इसमें गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके आसपास वाले लोगों से मैच नहीं होगा। आपके आसपास वाले लोग आपको किसी और कॉम्पिटिटिव में जाने की बात कहेंगे और आप किसी और कॉम्पिटिटिव के लिए अपीयर होने के बारे में सोचने वाले हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो इससे अच्छा ये है खुद से डिसीजन बनाइएगा। आप जिस भी डायरेक्शन में डिसीजन बनाएंगे आप डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होंगे। आपका मन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लगने वाला है, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। आपका जो स्कोर है वो भी बहुत अच्छा आएगा, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पढ़ाई की फील्ड में एक ये नया साइकिल है जहाँ पर आप फेलियर की जो एनर्जीज है उससे मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और अपनी सक्सेस की ओर आप मेहनत करते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल। अब हम देखते हैं इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए देखते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। लियो पीपल, इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज साइकिक इंसाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मदर मैरी लव एंड पीस का कार्ड है। दिसंबर का महीना है, मदर मैरी का कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। एंड डिवाइन एल्केमी का कार्ड है एंड लाइफ फोर्स का कार्ड है। जन जननी कहते हैं इन्हें। दुर्गा माँ जिस तरह से हम उन्हें मानते हैं उस तरीके से ही यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड भी निकल कर आप लोगों के लिए आया है। यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। देखिए इस मंथ में आपकी जो सोल की कॉन्शियसनेस है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझ पाएंगे, आपके साथ कौन सी चीज़ कब हुई, क्यों हुई, उस चीज़ का जवाब आपको ईश्वर के द्वारा मिलेगा। वक्त आपको उस चीज़ का जवाब देगा। एंड वन मोर थिंग, इस पूरे मंथ में आपको ओम का जाप करना है। इसका मतलब आपको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सो ये आपका पहला मोड ऑफ एक्शन है। यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। इस मंथ में आपको अपने साथ गहरा कनेक्शन बनाना है। लोग बाहर आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अपनी सोल के साथ अपना गहरा कनेक्शन बनाइए। जो अंधकार है ना वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। इस डार्कनेस से ऊपर की ओर उठना है, इस अंधकार को दूर करना है। लाइट भी अंदर ही है, देख ही नहीं रहे हैं आप। आपने अपने अंदर ही उस लाइट को बुझने की कगार पर आप ले आए हैं। आप बाहर अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन तो अंदर है। एक छोटी सी लौ है, उसको जलाइए, उसको बढ़ाइए और देखिएगा कि ये जो डार्कनेस है आपकी लाइफ की वो दूर हो जाएगी। अंधकार आपने अपने अंदर क्रिएट कर लिया है। सो ये मंथ असेंशन का मंथ है, तो इसमें आपको बेसिकली मेडिटेट ज़्यादा करना है, अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है। यहाँ पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। आपको इस मंथ में थर्ड आई चक्रा पर काफ़ी वाइब्रेशंस महसूस होंगी,
काफ़ी इल्यूजन की एनर्जीज से आप बाहर निकलेंगे, आपको सच समझ आएगा। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा और वेडनेसडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है, उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, सो वेडनेसडे की एंजलिक गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है, मतलब जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं उन्हें आपको इंक्रीज करना है। आपको दूसरों के सामने खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिएगा। माँ खुद आपको हील करेंगी। मदर हीलिंग, यूनिवर्स से मदर हीलिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं उनसे आगे की ओर बढ़िए। फोकस कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपकी चाहत क्या है लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर। ठीक है, यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। आपने बहुत टाइम से अपनी ज़िंदगी को खुलकर नहीं जिया है। इस मंथ में आपको अपनी लाइफ के अंदर एक ड्राइविंग पैशन लेकर आना होगा। ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना होगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चीज़ें उसी तरीके से आपके साथ होनी शुरू हो जाती है जिस तरीके से आप अपने जीवन के लिए एक माइंडसेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पर, अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पर मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा लियो पीपल। अब हम देखते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। लेट्स सी डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए। आइए देखते हैं डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस दिसंबर के महीने के लिए। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। ईश्वर आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने अपनी जर्नी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखा है। अभी तक भी आप कंट्रोल रिलीज नहीं कर रहे हैं। जब तक आप अपनी इस जर्नी में डिवाइन के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कीजिए। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने प्रेयर्स में ना डिवाइन को ऑर्डर दे रहे हैं। आप डिवाइन से ये चीज़ कह रहे हैं कि ऐसा कर दीजिए। ऐसी प्रेयर्स नहीं करते हैं, तो इसलिए अपना कंट्रोल रिलीज कीजिए। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि इस मंथ में आपको सच के साथ खड़े होना है। आपके लिए जो रास्ता है वो डिफ़िकल्ट होगा, अननोन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग एक और डायरेक्शन में जाएं और आप दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रहे हों। ओपिनियन पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। आपको सच की आवाज़ बनना है, सच के रास्ते पर ही चलना है। यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिन सवालों के जवाब आप ढूंढने की कोशिश बाहर कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे। आपकी इंट्यूशन उन सभी सवालों के जवाब जानती है और आप ये सवाल दूसरों से पूछते हैं, ईश्वर से पूछते हैं। अपनी इंट्यूशन से आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है, ये मैसेज है। एंड ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं इस मंथ में आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है, तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिएगा। जितना ज़्यादा यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, आपकी ब्लेसिंग्स इंक्रीज होंगी, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। तो ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना है। ईश्वर ने जो आपको दिया है उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं दिया है उसके लिए भी धन्यवाद, जो वो आपको दे रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, जो आपको फ्यूचर में देंगे उसके लिए भी धन्यवाद। आपको इस तरह से डिवाइन को थैंक यू कहना है। और
आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर इनफाइनाइट अबंडेंस आने वाली है, और ये किसी एक फील्ड में नहीं, आपकी लाइफ की ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में आपको अबंडेंस मिलने वाली है। ये ईश्वर का मैसेज है आपके लिए, ब्लेसिंग्स हैं उनकी आपके लिए। बट यहाँ पर वो आपको ये गाइडेंस भी दे रहे हैं कि इस टाइम पर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ को लेकर रिस्क लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपने अपनी नाव को समुंदर में उतार ही लिया है, तो अब आगे की ओर बढ़ना है। आपकी नाव इस मझधार में नहीं फंसेगी, ये अश्योरेंस डिवाइन आपको दे रहे हैं। बट रिस्क लेकर आगे की ओर बढ़ते जाइए, चीज़ें आपके लिए बहुत 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 अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स हैं, ये मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। सो आई होप लियो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।